नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में वीक 3 ए बॉय एंड अ वर्ड क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक का हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये है आपका वीक 3 ए बॉय एंड अ वर्ड। बच्चों वीक 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। यह है ब्रिज कोर्स 2026-27 इंग्लिश के लिए क्लास 9th की स्टूडेंट वर्कबुक। और टोटल अगर हम इस बुक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके सारे जो वीक हैं देखने को मिल जाएंगे। टोटल बच्चों जो आपकी बुक है इसे 8 सप्ताह यानी कि 8 वीक में डिवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपके वीक 3 ए बॉय एंड अ वर्ड इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सप्ताह 3 का कार्य है वीक 3 का, और पेज नंबर 15 से लेकर के तो 21 तक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बिना देर किए वीक 3 ए बॉय एंड अ वर्ड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है आपका वीक 3 ए बॉय एंड अ वर्ड क्लास 9th इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स के लिए। यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी है, इस स्टोरी को हम समझेंगे। देखो नीचे मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपके लिए लिख रखे हैं, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर बता दूं तो बच्चों पूरा जो चैप्टर है आपको समझ नहीं आएगा और फिर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि पहले आप स्टोरी को समझो, इसके बाद हम सारे जो प्रश्न हैं और उत्तर हैं उनके उत्तर देखें। तो पहले आप स्टोरी को समझ लो, फिर प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ आएंगी और इजीली आपको याद भी होगा। लेट्स रीड। ए बॉय एंड अ वर्ड, एक लड़का और एक पक्षी, ये इस चैप्टर का नाम है। अब्राहम लिंकन द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अब्राहम लिंकन जो थे वह यूएस यानी कि अमेरिका के एक महान प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे। वाज बॉर्न इन अ लॉग केबिन इन केचंकी, और इनका जो जन्म था वह लकड़ी के एक केबिन में केचंकी में हुआ था, अमेरिका में, 12 फरवरी 1809 को। हिज फादर वाज पुअर फार्मर, उनके जो पिताजी थे वह एक गरीब किसान थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग, और वह किसी भी एक जगह पर लंबे समय तक रुकना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है। इन 1816 यानी कि 1816 में द लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना एंड स्टेड देयर, जो लिंकन थे वह इंडियाना आ गए और वहीं रुके। लाइफ वाज हार्ड इन द न्यू प्लेस, और वहाँ जो उनकी ज़िंदगी थी वह बहुत कठोर थी नई जगह पर। एवे वाज ओनली 7, जो एवे था उनका लड़का वह ओनली ऑन 7 साल का था। बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर, लेकिन वह उसके पिताजी की मदद करना चाहता था। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन, और उन्होंने बहुत जल्दी यानी कि 7 साल की उम्र में गन चलाना और लकड़ी चलाना कुल्हाड़ी चलाना सीख लिया था। ठीक है। वन डे एब सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, एक दिन जो एबे होता है वह क्या देखता है कि आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ देम, और वह उनमें से एक पक्षी को शूट करना चाहता था। ही होप्ड टू गिव द वर्ड्स टू हिज मदर सो दैट सी कुड कुक इट फॉर डिनर, वह चाहता था कि वह उस पक्षी का शिकार करे और उसकी माताजी को दे दे ताकि वह उसे शाम के खाने में बनाए। एवे टुक हिज फादर गन एंड शॉट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन, लकड़ी का जो कैबिन था उसमें से वह अपनी जो गन हो थी उसे निकालता है और एक पक्षी को शूट कर देता है। ठीक है। अ लार्ज बर्ड फेल डेड टू द ग्राउंड, और एक बड़ा पक्षी नीचे मर करके ज़मीन पे गिर जाता है। एवे रन आउट द केबिन टू पिक इट अप, एवे जो था वह अपने केबिन से बाहर निकलता है उसे उठाने के लिए। वर्ड वैन ही रीच्ड द वर्ड, और जैसे ही वह पक्षी के पास पहुंचता है, ही फील्ट सैड, उसे बहुत दुख होता है। द वर्ड लाई देयर वेरी स्टिल, जो पक्षी था वह वहाँ पर बेहोश यानी कि बिना होश में पड़ा हुआ था। विथ इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फिदर्स, और उसके जो अच्छे गोल्डन सुनहरे पंख थे वह भी वहीं पर पड़े हुए थे। एवे पिक्ड अप द डेड बर्ड, एवे जो था उसने मरे हुए पक्षी को उठाया एंड वॉकड स्लोली टूवर्ड्स द हट, और वह धीरे धीरे अपना जो केबिन था उसमें जाने लगा। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ एंड ही नेवर डिड, फिर उसने सोचा कि मैं कभी भी अपने जीवन में किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूंगा, और उसने ऐसा कभी नहीं किया, यानी कि उसने कभी भी किसी पक्षी को शूट नहीं किया। तो ये बच्चों हमारी पूरी स्टोरी थी। अगर हम सिंपल से समझे तो अब्राहम लिंकन यूएस अमेरिका के ग्रेट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे। जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था, और उनके जो पिताजी थे गरीब फार्मर थे। उन्हें
एक जगह रुकना ज़्यादातर पसंद नहीं था। 1816 में जो लिंकन थे इंडियाना आ गए। उनकी ज़िंदगी नई जगह पर बहुत ज़्यादा कठोर थी। उस समय जो एबी था 7 साल का था और वह अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। उसने जल्दी ही जो लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी होती है और गन होती है वह जलाना सीख लिया। एक दिन उसने कुछ पक्षियों को आकाश में उड़ते हुआ देखा। उसने उन्हें शूट करने का सोचा क्योंकि वह चाहता था कि जो उसकी माताजी हैं वह उसे शाम के डिनर में बनाए। एबी टुक हिज फादर गन एंड शॉट अ बर्ड थ्रू अन होल इन द बॉल। उसने क्या किया, अपना जो कैबिन था उसमें एक होल था, उसमें से गन निकाली और पक्षी को शूट कर दिया। एक जो बड़ा पक्षी था वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर जैसे ही वह कैबिन से बाहर निकला पक्षी को उठाने के लिए, उसने पक्षी को ज़मीन पर पड़ा हुआ देख करके उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने क्या किया, उस पक्षी को उठाया और फिर कभी भी किसी भी पक्षी को शूट ना करने का निर्णय लिया। इस तरह से बच्चों ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी हम समझ चुके हैं। अब जो आपके क्वेश्चन हैं इनके आंसर हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज अब्राहम लिंकन? अब्राहम लिंकन कौन थे? तो स्टोरी में अभी हमने पढ़ा कि वह अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ये आंसर में हमने लिखा, अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। नेक्स्ट है, व्हाट वर्क डिड एब्स फादर डू? जो एब्स के पिताजी थे वह क्या काम करते थे? आंसर में हमने लिखा, एब्स फादर वाज अ पुअर फार्मर। एब्स के जो पिताजी थे वह एक गरीब किसान थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द एब वांट टू शूट द बर्ड? यानी कि जो एब था वह पक्षी को किस तरह से शूट करना चाहता था? एब शॉट द बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन। यह आंसर में हमने किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट टूल्स डिड एब लर्न टू यूज टू हेल्प हिज फादर? एब जो था उसने अपने पिताजी की मदद करने के लिए क्या सीखा? तो आंसर करेंगे द एक्स एंड द राइफल। यानी कि उसने कुल्हाड़ी चलाना और राइफल चलाना सीखा। ठीक है। व्हाट डिसीजन डिड एब मेक आफ्टर पिकिंग अप द डेड बर्ड? एब्स ने जो मरा हुआ पक्षी था उसे उठाने के बाद में क्या निर्णय किया? आंसर में बच्चों हमने लिखा है, नेवर टू शूट अनदर बर्ड। यानी कि उसने निर्णय लिया कि कभी भी किसी और पक्षी को वह शूट नहीं करेगा। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन अ लॉग कैबिन। इसमें आंसर हमारा आएगा लॉग कैबिन। नेक्स्ट है हमारा, द बर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फीयर्स। अब हमारे पास में दिया है, इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना। ठीक है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पे हम आ चुके हैं। इसमें तो हमने गोल्डन किया था। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन अ लॉग केबिन। अब्राहम लिंकन का जन्म लॉग केबिन में हुआ। नेक्स्ट है, द बर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फीयर्स। यानी कि जो पक्षी था उसके सुंदर सुनहरे पंख थे। इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना। 1816 में जो लिंकन थे वह इंडियाना में चले गए थे। अगला है, अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809। अब्राहम लिंकन का जो जन्म था 12 फरवरी 1809 को हुआ था। अगला है, एवे सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। एवे जो था उसने कुछ जंगली पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखा। तो वाइल्ड बर्ड्स का मतलब होता है जंगली पक्षी। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें इनके अपोजिट लिखने थे। रिच, रिच मतलब बच्चों आपका अमीर होता है। तो रिच का, अमीर का उल्टा होता है गरीब। गरीब को इंग्लिश में कहते हैं पुअर। तो रिच का उल्टा हुआ पुअर। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। हार्ड मतलब कठोर होता है। तो सॉफ्ट का हमने अपोजिट लिखा हार्ड। अगला है हमारे पास हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होता है। हैप्पी का हमने अपोजिट लिखा सैड। सैड मतलब दुखी होता है। अगली, अगली मतलब होता है बच्चों असुंदर या क्रूप। ठीक है। तो ब्यूटीफुल हमने लिखा। ब्यूटीफुल मतलब आपका होता है सुंदर। अर्थ मतलब पृथ्वी। स्काई मतलब आसमान। तो ये हमने लिखे। अब हमें यहाँ पर ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स लर्न ग्रामर। वर्ब हमें दी है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताए गए हैं। एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। हेल्पिंग वर्ब में दिया है इज, रनिंग, कैन, स्विमिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इस तरह से दी है, कंप्लीट द टेबल। प्रेजेंट टेंस हमें दिए हैं, पास्ट टेंस दिए हैं और पास्ट पार्टिसिपल दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा था सिंग, सेंग, संग। तो राइट, रोट, रिटन। विजन, विजन, विगन। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। फिर है हमारा नेक्स्ट चूज, चॉस, चूसन।
fall, fail, fallen, take, took, taken, play, played, played, speak, spoke, spoken। अगला है put, put, put और cut, cut, cut। तो ये हमारी कंप्लीट। चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। तो ये जो सारी हमें सेंटेंस दिए हैं इन्हें हमें क्या करना है, पास्ट टेंस में चेंज करना है और वापस से लिखना है। टोटल हमें दिए हैं यहाँ पे, सी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली, दे प्ले सोसर आफ्टर स्कूल, वी वॉच अ मूवी एवरी फ्राइडे, सी सिंग ब्यूटीफुली, रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो टोटल जो 5 लाइन है वह हमने यहाँ पे सही करके लिखी है। सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली, दे प्लेड सोसर आफ्टर स्कूल, वी वॉच्ड अ मूवी एवरी फ्राइडे। नेक्स्ट है सी सेंग ब्यूटीफुली और रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। चलिए अगला हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिए हैं, अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इंसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन राइट देम इनटू द सेपरेट विंग्स बिलो। तो यहाँ पे हमें एक कोष्टक दिया है, कुछ शब्दों को हमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म वाली वर्ब को हमें अंडरलाइन करना है। एंड इंसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट फॉर्म वाली को हमें सर्कल बनाना है। देन राइट देम इनटू द सेपरेट विंग्स बिलो। तो यहाँ पे बच्चों बार्क में अंडरलाइन करेंगे, सिंग को इस पे गोला बनाएंगे, वेंट पे, बोच को अंडरलाइन, कैंप पे गोला बनाएंगे, टॉप को गोला बनाएंगे, पेंट पे अंडरलाइन, ईट पे अंडरलाइन और गोला दोनों, ग्रू पे गोला, रैंड पे गोला, थॉट पे गोला और प्रेस्टिसाइड पे गोला, कंप्लीट पे अंडरलाइन, स्विम पे अंडरलाइन। प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म हमें लिखनी भी है, तो प्रेजेंट फॉर्म में आपका क्या क्या आएगा, वर्क, सिंग, वॉच, पेंट, ईट, रीच, कंप्लीट, स्विम। और पास्ट में आपका आएगा स्टडीड, वेंट, कैम्प, टॉक्ड, ग्रू, रैंड, टॉट, प्रैक्टिस्ड। ठीक है। चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में से हमें राइट वर्ब चूज करनी है। तो देखो, द लोएंस आर ईटिंग मीट, एम और आर दिया था, सही उत्तर आपका होगा आर। नेक्स्ट है द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट, तो इज और एम दिया था, सही उत्तर हमारा है इज। वी आर क्लीनिंग द कार नाउ, तो एम और आर दिया था, आंसर में हमारा होगा आर। द वेल इज रिंगिंग, तो इसमें हमारा आएगा आई एस इज। दे आर रीडिंग शॉर्ट्स स्टोरीज, इसमें हमारा आएगा आर। अब यहाँ पे है लेट्स राइट करके, रीअरेंज द लाइन्स टू फॉर्म अ करेक्ट एप्लीकेशन। इन लाइन्स को हमें अरेंज करना है, करेक्ट एप्लीकेशन बनानी है। टोटल हमें यहाँ पर 10-12 सेंटेंस दिए हैं। तो करेक्ट लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है। सबसे पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू। नीचे आपका आएगा यूर ओबीडियंटली, नाम में आयुष मेहरा, डेट में 25 जुलाई 2025। फिर दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव एज यू आर नॉट फीलिंग वेल। इसका आंसर हमारा होगा टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, डेट में आएगा 26 जुलाई 2025। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई आयुष मेहरा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, स्टेट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हेडेक since yesterday evening. My doctor had advised me to take complete bed rest for a few days. Therefore, I request you to kindly grant me leave for 3 days from 26th of July to 28th July 2025. I shall be very grateful to you. Thanking you. You are obediently Ayush Mehra, class 9th A. इसके बाद में हमें एक पिक्चर दी है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में क्या क्या हो रहा है वह हमें बताना है। एक व्यक्ति यहाँ पे बच्चों वाली कार चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ नदी के पास पुल पर हैं, एक बच्ची अपनी माता जी के साथ दिखाई दे रही है जो फूल तोड़ रही है। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर, तो यहाँ पे हमने 10 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पहला रैकेट लिखा, दूसरा बॉल, तीसरा नेट, चौथा कार, पांचवा ब्रिज, छठा ट्री, सातवां फ्लावर्स, आठवां बैकपैक, नौवां बॉय टॉय बोट और 10वां डक। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, यानी कि यह एक पार्क की पिक्चर है, तो इसमें हमने लिखा पार्क। देयर इज अ टेनिस कोर्ट, यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट भी है। अब है हमारा देयर आर टेनिस रैकेट, बॉल्स, अ नेट एंड डक्स। फिर है देयर आर मैनी ट्रीज इन द बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड में बहुत सारे पौधे भी हैं। देयर आर मैनी ट्रीज इन द बैकग्राउंड।
द लिटिल गर्ल्स इज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर, जो छोटी लड़की है वह अपनी माता जी के पास में साइड में खड़ी है। ए मैन इज राइडिंग अ स्मॉल कार, जो व्यक्ति है वह छोटी कार चला रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर टू बॉयज डूइंग नियर द ट्रीज, दो लड़के पेड़ के पास में क्या कर रहे हैं? तो आंसर लिखेंगे दे आर वॉकिंग विथ बैकपैक्स, यानी कि वह बैग लेकर के चल रहे हैं। व्हाट स्पोर्ट्स आर द टू बॉयज प्लेइंग इन द कोर्ट, कोर्ट्स में जो दो बच्चे हैं वह कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो दे आर प्लेइंग टेनिस। व्हाट इज द मैन राइडिंग ऑन इन द गार्डन, तो आंसर लिखेंगे ही इज राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ टेनिस रैकेट्स, आंसर लिखेंगे 2, टेनिस रैकेट में ओनली ऑन 2 बच्चे खेल रहे हैं तो 2 हमने लिखा। व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द बॉय, कौन सा ऑब्जेक्ट? तो इसमें हम लिखेंगे ए टॉय बोट, यानी कि एक खिलौने की नाव जो नदी है उसमें तैर रही है। व्हाट इज द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड, छोटा जो बच्चा है वह तालाब के पास में क्या कर रहा है? तो ही इज प्लेइंग विथ अ टॉय बोट, यानी कि वह खिलौने की नाव से खेल रहा है। नेक्स्ट है नेम एनी 4 एक्टिविटीज सो इन द पिक्चर, 4 एक्टिविटी के नाम बताने हैं जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। पहला है प्लेइंग टेनिस, दूसरा है राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर, तीसरा है वॉकिंग विद बैकपैक्स, चौथा है प्लेइंग विथ अ टॉय बोट। अब है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स, इस स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ए बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स, ये फॉल्स है क्योंकि लड़का पेड़ों को नहीं देख रहा है इसलिए फॉल्स है। ए मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल, ये भी हमारा गलत है क्योंकि जो आदमी है वह बाइसिकल नहीं चला रहा। 2 बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, क्या 2 बच्चे टेनिस खेल रहे हैं? तो ये हमारा ट्रू होगा। अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, एक खिलौने की जो नाव है वह पानी में तैर रही है तो यह हमारा सही है इसलिए ट्रू लिखेंगे। अ वुमेन इज स्टैंडिंग विद अ गर्ल, एक जो महिला है वह लड़की के साथ में खड़ी है तो यह सही है इसलिए ट्रू लिखेंगे। राइट अ स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए एक स्मॉल पैराग्राफ हमें लिखना है। तो ये पैराग्राफ रहेगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बिजी पार्क ऑन अ सनी डे, इन द बैकग्राउंड 2 boys with backpacks are walking towards some trees. A man is riding a red lawn tractor, moving the grass. In the middle, 2 other boys are playing a game of tennis on a court. Near a small pond, another boy is playing with a toy sailboat. A woman and a young girl are also present, enjoying the scene. It is a lively and peaceful park environment. तो वीक 3 का हमारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके बाद के पहले के या किसी और सब्जेक्ट की ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हमने अपलोड कर रखा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं।